हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार सेवा में। मैं हूं आप सबका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं बिहार सेवा टेक टिप्स एंड ट्रिक YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो है फॉरेस्ट गार्ड के जॉब नोटिफिकेशन आया है वनरक्षी पोस्ट के लिए। तो जानेंगे इसके बारे में कि क्या क्या प्रोसेस है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको onlineBihar.in पे आना होगा। तो नोटिफिकेशन देखने से पहले आप लोग जो भी नए दोस्त हैं इस चैनल पे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पे बिहार से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी सबसे पहले, और जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप onlineBihar.in के वेबसाइट पे आते हैं, सबसे पहले गूगल पे आपको टाइप कर लेना है ऑनलाइन बिहार। ऑनलाइन बिहार जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट होम पेज जो आता है, यहाँ पे बिहार जॉब में आइएगा। तो बिहार से रिलेटेड जितनी सारी जॉब बिहार से रिलेटेड आती है वो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया के जॉब्स के लिए आप ऑल जॉब पे आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट में यहाँ आपको रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। बाकी सरकारी योजनाएं का भी नोटिफिकेशन यहाँ आपको मिलते रहेगी। तो यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ साइन अप जरूर कर लें। साइन अप आप करेंगे तो इस वेबसाइट पे हमेशा बने रहेंगे। अब यहाँ पे आप वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसका हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है। तो सबसे पहले हम डेट की बात करें तो जो इसका इम्पोर्टेंट डेट है वो आपको 21 जुलाई 2020 से स्टार्ट है आवेदन करने के लिए, और आवेदन का अंतिम तिथि जो है वो 4/9/2020 तक है। और इसके बाद यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंटर पास यानी 10+2 पास होना चाहिए। और सीट की बात करें, यहाँ पे संख्या की बात करें तो आपको टोटल 484 पोस्ट विभिन्न कैटेगरी में मिलते हैं। तो जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं वो आप अपना कैटेगरी को देख लें। इसके बाद एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 23 वर्ष इसका मिनिमम एज लिमिट है जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज एज लिमिट भी अलग अलग किया गया है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को देखेंगे या फिर ऑनलाइन करते समय आपको वहाँ पता चल जाएगा। इसका जो चयन प्रक्रिया होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। उसके बाद आपको शारीरिक परीक्षा और दक्षता परीक्षा और चिकित्सीय जांच भी की जाएगी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया की। तो इसका जो आवेदन करने का प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप इसमें आवेदन शुल्क जो है आपका जनरल और ओबीसी के लिए 450 रुपये, SC ST PWD और फीमेल के लिए 112 रुपये। यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो नोटिफिकेशन के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। अब आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स लिंक दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप यदि नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल वाले लिंक से जाकर कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चले जाते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और लास्ट है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये सारी प्रक्रिया आपको जिस पेज पे आने के बाद मिल जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसे पढ़ लेना है। यदि आपके पास समय है तो इसको पूरा पढ़ लेंगे। आप पढ़ने के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा कि हमको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ सीट डिटेल्स हैं और कुछ एज लिमिट डिटेल्स हैं तो वो आपको हम दिखा देते हैं। तो जो SC का कैंडिडेट है उनको 18 से 28 वर्ष का एज लिमिट दिया गया है। जो BC और EBC के लिए है वो 18 से 25 है, और EWS के लिए 18 से 23 और सामान्य के लिए 18 से 23 है। बाकी फीमेल के लिए भी उसी प्रकार से यहाँ पे SC के लिए ST के लिए 18 से 33 है, और OBC के लिए 18 से 30 है, और EWS और सामान्य के लिए 18 से 28 महिला के लिए है। तो अब आप इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फी डिटेल्स भी आपको दिया गया है। इसके बाद जब आप आगे आएंगे तो सीधे स्क्रॉल करते आएंगे और तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा घोषणा। यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पेमेंट कर देना है। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसके बाद पेमेंट प्रोसेस को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम इंटर कर लेना है। तो फर्स्ट नेम हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं पंकज कुमार। इसके बाद यहाँ पे हम ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन। यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इनका मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ, पंकज कुमार का मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस को इंटर करेंगे। हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी इंटर कर लिए हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यस। इसके बाद आप यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तो नो, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ। सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरीज, तो यहाँ पे जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेशन जेंडर, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं आप। अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम उनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका रहेगा वो आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है आपको। एक बार आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है वो पूरी अच्छी तरह से देख लें ताकि कोई गलती ना हो। इसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपका सारा एप्लीकेशन व्यूएबल हो जाएगा और आप यहाँ से आप एक बार रीड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये प्रक्रिया सारा सही है भरा हुआ, तो अब आप आगे बढ़ेंगे पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अमाउंट टू बी पेड 112 रुपये, यानी कि 112 रुपये पेमेंट करना है। यदि हमारा कुछ एप्लीकेशन में गलती हुआ है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स कर लेंगे, या फिर कुछ गलत नहीं हुआ है तो फिर आगे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं ओके करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जब आप ओके करेंगे तो आप आगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट वाले पेज पे। अब यहाँ आपको क्या करना है कि पेमेंट करना है। इसके बाद आप आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ आपसे यदि आप SBI बैंक से नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 11 रुपये का चार्ज पे करना होगा। यदि अदर बैंक से करते हैं तो आप 17 रुपये का चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको एक भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और फिर अदर बैंक का भी डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसका पेमेंट प्रोसेस अदर बैंक डेबिट कार्ड से कर लेते हैं। बाकी देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। यहाँ पे आने के बाद अब हम कंफर्म पेमेंट पे करेंगे। जब कंफर्म पे क्लिक करिएगा आप तो आपसे जो नया इंटरफेस आएगा वो आपसे कार्ड डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है और अपना कार्ड डिटेल्स फिलअप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट करने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। कार्ड डिटेल्स डालने के बाद मैंने पेमेंट पे क्लिक कर दिया है और ये हमारा पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल डन हो गया है। तो यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आगे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। इसके बाद आपके नंबर पे ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स आप देखें जो भी आपने फिलअप किया था वो सब शो कर रहा है। बाकी आपको यहाँ क्या करना है, यदि आपने कुछ गलत कर दिया है तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। यदि आपने सब सही भरा है प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। पेमेंट करते समय थोड़ा सा सावधानी रखना है आपको कि पेमेंट करते समय कोई गलती ना हो। और ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसे आप सुरक्षित रख लें और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी सुरक्षित रखें। तो मैं इसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे, ताकि भविष्य में इसकी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसे दोबारा से निकाल सकता हूँ। तो चलिए मैं इसका फ़ोटो क्लिक कर लिया हूँ। अब मैं आगे यहाँ पे प्रोसेस टू फिल अप एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप न्यू टैब आपका ओपन हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पे अब आएंगे। यहाँ पे आपको घोषणा पत्र पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप एक बार पढ़ लेंगे सारी जो भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप फॉर्म से संबंधित डिटेल्स दी गई है तो आप इसे एक बार फॉर्म को पढ़ेंगे और फिर फिलअप टू यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपसे आगे का डिटेल्स पूछा जाएगा।
तो यहाँ आपसे फादर्स नेम पूछा जा रहा है, मदर्स नेम, मैरिड स्टेटस, मैरिड है या अनमेरिड है, आधार नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और आर यू बर्ड फ्रॉम फ्रीडम फाइटर, यस या नो। तो यदि आप स्वतंत्रता सेनानी का कुछ रिलेटिव में है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे। मैट्रिक और इंटर का आपका यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना है। बाकी फिर आप यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर लेंगे, जो भी आपका एड्रेस हो। एड्रेस फिलअप करने के बाद फिर आप यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है कि आपने इन सभी एग्ज़ामों में क्वालिफाई किया है, तो यस है तो यस, नहीं तो फिर नो पर फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर एनी फॉर क्रिमिनल केस, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो यस तो, या फिर नो तो नो। जो भी यहाँ पे आप डिटेल्स दिया गया है उसमें आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पे टिक आउट करें ताकि कुछ गलत ना हो। इसके बाद जैसे ही आप इसमें प्रोसेस को करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपसे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए हम और डिटेल्स को पूरा फिलअप कर लेते हैं, बाकी आगे देखिएगा। हमने यहाँ पे सारा फिलअप कर लिया है, फ़ोटो, सिग्नेचर, बाकी सारा चीज़ अपलोड हो गया है हमारे। तो मैं अब यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करूँगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपका आगे आ जाएगा। तो जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, और आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फिलअप हो गया है और ये प्रीव्यू में चला गया है। तो ये फॉर्म को जो आपने फिलअप किया है वो सारा चेकआउट कर लेंगे, और जब आपको लगे कि आपने जो फिलअप किया है सारा सही है तो आप यहाँ पे टिक आउट करके अब इसे सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यदि आप इसे फिलअप करना चाहते हैं तो मात्र 10 मिनट में आप इसे फिलअप कर लेंगे। तो हमने फिलअप कर लिया है और बाकी प्रोसेस भी सारा सही है। अब मैं यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा, उसे आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। तो यहाँ पे आपका द एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल सबमिटेड हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पहले भी मिल चुका है। अब इसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये आपका पूरा डिटेल्स है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। बाकी यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ईमेल नंबर, एड्रेस, बाकी जो भी है इसे आप प्रिंट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो फॉरेस्ट गार्ड का प्रोसेस मैंने बताया वो सारा आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे वेबसाइट onlineBihar.in को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।